नमस्कार दोस्तों, टेक एज स्टोरी के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मैं आपको रोहित और दिनेश नाम के लड़के के साथ घटी एक सच्ची भूतिया कहानी बताने वाला हूँ। ये कहानी है आज से लगभग 2 साल पहले की। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। जलगांव के पास एक छोटा सा गाँव था। उस गाँव में एक बड़ा ही सिंसियर सा लड़का रहता था और उस लड़के का नाम था रोहित। पढ़ाई लिखाई में बहुत ही ज़्यादा सीरियस, अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता था, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता था। जब से दुनियादारी के बारे में उसे पता चला था ना, तब से उसने सोच रखा था कि मैं जेईई की एग्ज़ाम दूंगा और बहुत बड़ा इंजीनियर बनूंगा और अपने घर वालों का नाम रोशन करूंगा। इसके घर वाले इसके हर एक चीज़ में साथ देते थे। जहाँ कहीं भी इसे कोई कोचिंग की ज़रूरत होगी, जहाँ कहीं भी इसे कोई भी मदद की ज़रूरत होगी, वो सब करते थे। एक सीन ऐसा होता है कि ये 2022 की जेईई की एग्ज़ाम देता है और उस एग्ज़ाम में ये बिल्कुल भी उस कट ऑफ के आसपास भी नहीं भटक पाता। उसी दिन उसके बेस्ट वाले फ्रेंड दिनेश का कॉल उसे आता है। दिनेश कहता है कि क्या हुआ भाई, कैसा रहा एग्ज़ाम। ये बोलता है कि क्या करूँ भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत टेंशन हो रही है। मैंने आईआईटी में जाने का सपना देखा था, लेकिन यहाँ पे ऐसी सिचुएशन हो गई है कि प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन मिलेगा कि नहीं ये कह नहीं सकते। रोहित पूछता है कि भाई तेरा क्या हुआ। दिनेश कहता है कि मैं तो चाहता ही था कि मैं फेल हो जाऊं, क्योंकि मैंने अपने लाइफ के बारे में कुछ बेहतर सोच रखा था और अगर मैं पास हो जाता तो मेरे फैमिली वाले मुझे कहीं और अटका देते। मेरे दिमाग में बहुत ही बढ़िया आइडिया है, तो मेरे घर आ, मैं तुझे सब कुछ बताता हूँ। रोहित दिनेश के घर गया और फिर दिनेश रोहित को बताने लगा कि सुनो, यहाँ से थोड़ी दूर जाने के बाद हम एक गाँव है, वहाँ पे हमारा एक पुराना सा फार्म हाउस है। उस फार्म हाउस में जाके हम रहेंगे और वहाँ जाके कुछ स्टार्टअप करेंगे। रोहित बोला ये सब तो ठीक है, लेकिन स्टार्टअप करेंगे क्या। तो दिनेश बोलता है कि कुछ तो मशीन लोहा सब लाके कुछ तो बना देंगे, कुछ यूनिक सा। ऐसी ही तो बड़ी बड़ी चीज़ें निकल कर सामने आती हैं, ऐसे ही बनता है कुछ यूनिक, वैसे ही हम बना देंगे। उठाते हैं मशीन लोहा टप्पर और बनाते हैं कुछ तो। बड़े बड़े लोगों ने ऐसे ही काम किए हैं, हम भी वैसे ही करेंगे। दिनेश ने इतना चढ़ा दिया रोहित को कि रोहित का माइंड वॉश हो गया पूरा और रोहित तैयार हो गया जाने के लिए। लेकिन रोहित दिनेश को बोलता है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन अपने घर वाले मानेंगे क्या। हम फार्म हाउस में रहेंगे, कुछ तो उल्टा सीधा बनाएंगे, ये सब मानेंगे घर वाले। दिनेश बोलता है कि घर वालों को बता कौन रहा है ये सब। घर वाले हमारे कुछ नहीं समझते, अनपढ़ हैं। उनको कोई भी कोर्स का नाम बोल देंगे और बोल देंगे कि हमको इतनी इतनी फीस लग रही है, हमको जलगांव जाना है। बोल देंगे कि 45 दिन का कोर्स है और अगर 45 दिन में कुछ नहीं हो पाया तो और 15 दिन बढ़ा देंगे। हमारे घर वाले बोले भी है ना, दे देंगे पैसे। उन पैसों से वेल्डिंग मशीन ले लेंगे और थोड़े बर्तन, गैस सिलेंडर ये सब ले लेंगे और वहाँ पर रहने लगेंगे। एक काम कर, घर वालों को बोल दे कि 30,000 फीस लग रही है, तो 30,000 ले ले, मैं भी घर वालों से 30,000 रुपये ले लेता हूँ। 60,000 बहुत हो जाएंगे हमें वहाँ रहने के लिए। फिर ये दोनों ने अपने अपने घर वालों को बात बता दी और इनके घर वाले इतने सीधे कि ये बोल दिए कि जाओ जाओ करके आओ कोर्स। और 30,000 रुपये की जगह 50,000 रुपये दे दिए। 1 लाख रुपये लेकर जलगांव नहीं, एक छोटे से गाँव में रहने के लिए चले गए और उस खंडर बने फार्म हाउस को सुधारने लगे। सब साफ सफाई की है, खाना वगैरह खाए हैं। ये दोनों इतने खुश थे कि एक्साइटमेंट में बात करते करते इतने खो गए कि पूरी रात निकाल दी और सुबह 4 बजे इनको नींद आई। फिर अगले दिन ये सोचने लगे कि क्या करें, अब कुछ करने के लिए तो कुछ अगला कदम तो उठाना ही पड़ेगा। फिर रोहित बोलता है अपने पास पैसे है, कुछ मशीन वगैरह खरीद लेते हैं और अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। दिनेश बोलता है कि नहीं, ऐसे नहीं होता बड़ा काम। जो बड़े लोग होते हैं वो कचरे से उठकर बड़े लोग बनते हैं। गाँव वाले जहाँ कचरा फेंकते हैं वहाँ पे जाएंगे, वहाँ से उठाएंगे कुछ तो और फिर बनाएंगे कुछ नया। फिर दुनिया में सारी और चर्चे होंगे कि 2 बच्चे थे जिन्होंने कचरे से कुछ तो उठाया और कुछ यूनिक सा बना दिया। ये दोनों पहुँच गए कचरे के पास, जहाँ गाँव वाले कचरा फेंकते थे। वहाँ पे कचरा ही कचरा था, सब स्मेल आ रही थी। अब ये क्या कर रहे थे ये ही जाने, इनका क्या दिमाग था उस समय। कचरा ढूंढते ढूंढते रोहित की नज़र एक बोरी की तरफ पड़ती है। वहाँ एक बोरी पड़ी हुई थी। जैसे ही बोरी के पास गया
तो बोरी में एक गांठ बंधी हुई थी। जैसे उस गांठ को उसने खोला है, उस बोरी से निकला एक हाथ। रोहित इतनी जोर से डरा कि वो अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा कभी डरा ही नहीं होगा। वो हड़बड़ा गया, चिल्लाया कि दिनेश जल्दी आ। दिनेश आया। दिनेश ने देखा तो उस बोरी से खून निकल रहा था। उन्होंने उस बोरी को हटाया और उस बोरी के अंदर एक मृत शरीर कटी पिटी हालत में पड़ा हुआ था। ये दोनों भागे वहां से बुरी तरह से, बहुत तेज। जैसे तैसे करके फार्म हाउस में पहुंचे हैं, दरवाजा बंद किया है और दोनों बात करने लगते हैं कि भाई ये हमारे बस की बात नहीं है, ये सब हमसे नहीं होगा, हम कल ही चले जाएंगे घर। ये सब कांड आगे भी होते रहेंगे, हम लोग ये सहन नहीं कर पाएंगे। हम एक काम करते हैं, आज की रात यहाँ पे रुक जाते हैं और कल सुबह ही निकल जाएंगे ऐसे, क्योंकि अब निकलेंगे तो गांव वाले सोचेंगे कि ये मर्डर हमने ही किया है, इसलिए हम कल यहाँ से चले जाएंगे। फिर आई रात की बात। ये खाना भी नहीं खाए थे, इतना ज़्यादा डरे हुए थे। ये डरे हुए हैं कि यहाँ पे कोई आ ना जाए, यहाँ पे कोई पुलिस ना आ जाए हमें मारने पीटने के लिए कि ये सब तुम किए हो। छोटे थे ना, कितनी समझ रहेगी। फिर ये रात के 12 बजे प्लान बनाते हैं कि सो जाते हैं, जल्दी सोएंगे तो दिन भी जल्दी उगेगा। ये सोए ही है, पता नहीं टाइम क्या हुआ होगा। किसी ने दरवाज़ा खटखटाया है ठक ठक करके। अब ये खटखट की आवाज़ सुन के दिनेश की नींद सबसे पहले खुली। दिनेश उठा और बड़ी ही हिम्मत के साथ उसने धीरे से दरवाज़ा खोला। बाहर इधर उधर देखा तो आजू बाजू कुछ भी नहीं था। इतने में उसके पैर को नीचे कुछ गीला गीला सा फील हुआ। इसने नीचे देखा तो पाया कि उसके पैर के पास तो नीचे खून बह रहा। ये बहुत जोर से चिल्लाकर पीछे हटा। इसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर रोहित की भी नींद खुली और रोहित तेजी से उसके पास पहुंचा और उसकी नज़र सबसे पहले बाहर की ओर पड़ी। और बाहर देखते तो क्या, बाहर वही बोरी में वो मृत शरीर पड़ा हुआ था जिस मृत शरीर को इन्होंने देखा हुआ था। ये दोनों इतने ज़्यादा डर गए कि इन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ के वहाँ से इतनी तेज भागे है ना जंगल की ओर। खेती खेत भागने लगे दोनों। भागते भागते पता नहीं कहाँ पहुँच गए ये दोनों। और आगे जाके पता चला कि भागते भागते ये दोनों एक घने जंगल वाले इलाके में पहुँच गए। इनको अब समझ नहीं आ रहा था कि अब यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए, ये घने वाले जंगल के इलाके से बाहर कैसे निकला जाए, क्योंकि चारों तरफ जहाँ भी देख रहे थे सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। अब इनका डर 4 गुना और बढ़ गया था, क्योंकि चारों तरफ रोशनी का कोई नामो निशान भी नहीं दिख रहा था। माहौल इतना ज़्यादा डरावना हो गया था कि नेचर भी चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी अपने घर वालों से झूठ बोल के। इतने में ही दिनेश की नज़र पड़ती है थोड़ी आगे, एक आग जल रही थी उस तरफ। दिनेश रोहित को बोलता है कि देख रोहित, वहाँ पे ना आग जल रही है, वहाँ पे ज़रूर कुछ कोई ना कोई होगा। दोनों भागे उस तरफ। भागते भागते पहुँचे आग के पास और पहुँचे तो क्या, आग जल रही है बड़ी सी और सामने एक औरत बैठी हुई थी और औरत एक चिकने पत्थर पर रोटी बेल रही थी और उस आग में सेक के बाजू में रख रही थी। ये दोनों उस औरत से पूछते हैं कि आंटी, हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? हम यहाँ घूमने आए थे और हमें यहाँ पे कोई रास्ता नहीं मिल रहा, हम यहाँ से बाहर कैसे निकलें? हमें यहाँ का रास्ता नहीं मालूम, क्या आप हमें यहाँ से निकलने का रास्ता बता सकती है? ये आंटी इनको देखती है और बोलती है कि बच्चों, तुम बड़े ही प्यारे और हट्टे कट्टे दिख रहे हो, आओ बैठो, भूख लगी होगी, कुछ खा लो। मैंने देखो इस आग में कितना अच्छा खाना बनाई हो। रोटियों को दिखा के ये बताती है। इन दोनों को भूख भी लगी थी क्योंकि दिन भर से कुछ खाना भी नहीं हुआ था। दोनों बैठ जाते हैं खाना खाने। आंटी बड़ी नॉर्मल सी दिखाई दे रही थी। आंटी की उम्र रही होगी लगभग 60 साल के आसपास। आंटी ने दोनों के सामने रोटी रखी और बोली कि खाओ। ये दोनों बोले कि आंटी सिर्फ रोटी कैसे खाएंगे, कुछ सब्जी होगी तो दो ना। तो आंटी बोली खाओगे सब्जी, खाओगे तुम? ये दोनों बोले हाँ खाएंगे। आंटी ने सब्जी निकाली। ये सब्जी लाल लाल सी दिखाई दे रही थी। दोनों ने पूछा ये कौन सी सब्जी है आंटी? आंटी कुछ नहीं बोली, सिर्फ बोली कि खाओ खाओ। ये दोनों बिना कुछ बोले ही खाने लगे, लेकिन इन्हें ये सब्जी का टेस्ट कुछ समझ नहीं आ रहा था, जैसे कि इन्होंने ये सब्जी पहले कभी खाई ही नहीं हुई। फिर से उस आंटी से पूछने लगे, ये आंटी ये कौन सी सब्जी है? आंटी बड़ी ही वियर्ड आवाज़ में बोलती है,
कौवे का मांस। ये दोनों ये बात सुन के हक्के बक्के रह गए। ये क्या, हम तो वेजिटेरियन हैं, हमने अपने घर पे आज तक अंडे को भी हाथ नहीं लगाया, और आप हमें ये क्या खिला रही है, कौवे की सब्जी। ये दोनों उठ के बोले कि अरे आंटी, हम ये सब नहीं खाते। आंटी बोलती है कि अरे बेटा खाओ खाओ, ये रोटी देख रहे हो, ये रोटी मैंने अपने हाथों से बनाई है इसी चिता पे। दोनों डर कर देखते हैं, आंटी ये चिता है? हाँ बेटा, ये चिता है, यह आज शाम को किसी जवान लड़के को जला के गए हैं। मैंने सोचा कि इस चिता पे बढ़िया सी रोटी पकाती हूँ और कौवे का मांस पका के खाती हूँ, और अगर कोई इसकी खुशबू सुन के मेरे से खाने को मांगेगा तो उसको भी खिलाऊंगी, और फिर उसके बाद उसको नोच के खाऊंगी। देखो मेरी किस्मत कितनी अच्छी है, तुम दोनों हट्टे कट्टे लड़के मेरे सामने आ गए और मुझसे मांग के खाने। मैं जो चाहती थी वही हुआ। और ऐसा बोल के उठी, अपना हाथ उठाई, लंबे से नाखून थे, और पूरी जोर के साथ दिनेश की छाती पे मारी। ये लोग कुछ समझ नहीं पाए कि क्या हुआ। दिनेश को कुछ समझ नहीं आया और वो एक ही जगह पर जम गया। एक ही वार में हाथ घुस गया था इसके यहाँ छाती में। दिनेश ने वहीं पे अपने प्राण त्याग दिए। रोहित भागा वहां से अपनी जान बचा के। रोहित थोड़ी आगे जाने के बाद पीछे मुड़ के देखता है तो क्या, वो औरत ने दिनेश के छाती से कुछ तो ऐसे निकाल के बाहर निकाला है और अपने मुंह के पास लाने लगी थी। इसके आगे रोहित कुछ देख ना सका, उसकी हिम्मत भी नहीं हुई देखने की, और आगे भाग गया। ऐसा भागा है वहां से कि जिंदगी में कभी भागा नहीं होगा। और भागते भागते मेन रोड पे आए। मेन रोड पे आते ही बेहोश हो गया, और जैसे ही आँख खुली तब उसके गाल पे ऐसे कोई थपथपा रहा था कि उठ, ए लड़के कौन है तू, यहाँ पे कैसे पड़ा हुआ है, पानी पिएगा, उठ। रोहित उठा तो सामने एक अंकल थे 30-35 साल के, और साइड में खड़ा हुआ था एक ट्रक। अंकल और ट्रक को देख के रोहित को थोड़ा सा दिलासा मिला। रोहित उस अंकल को बोलता है कि अंकल अंकल मुझे बचा लो, मैं ये गांव का हूँ और मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, आप मेरे दोस्त को भी बचा लो, मेरा दोस्त मर गया है, आप उसे भी बचा लो। वो अंकल बोलता है कि नहीं नहीं, ये सब नहीं होगा। ट्रक वाला बोलता है कि मैं तेरे को तेरे गांव छोड़ देता हूँ, वहाँ से जिसको लेके आना है उसको लेके आ। ये दोनों ट्रक में चढ़े। फिर रोहित गांव पहुंचा और दिनेश के घर वालों को सारी बात बताई। फिर सब लोगों ने गाड़ी करके सब लोग वहाँ पे पहुँचे। फिर वहाँ पे जाके देखा तो दिनेश का उधड़ा हुआ शरीर वहाँ पे पड़ा हुआ था। पास के थाने में रिपोर्ट लिखवाई गई। आखिरकार रिपोर्ट में यह सब कुछ लिखा गया कि दिनेश के शरीर को भेड़िए ने नोच के खा लिया। बहुत कोशिश की रोहित ने यह बात बताने की कि कोई भेड़िया नहीं था, एक औरत थी जो चिता पे रोटियां जला रही थी, और उसी ने ही दिनेश के शरीर को नोच के खा लिया। बच्चा समझ के सब ने रोहित की बात को टाल दिया। पूरा 1 साल बीत गया, लेकिन रोहित की दिमागी स्थिति नॉर्मल नहीं हो पाई। आज भी रोहित का कहीं पे तो इलाज चल रहा है, और रोहित के घर वाले उसे नॉर्मल कराने में लगे हुए हैं। एक नादानी ने 2 परिवारों की जिंदगियां बर्बाद करके रख दी। ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी ऐसी कहानियाँ आगे आगे आप सबको मिलती रहे। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम या जीमेल पर DM कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम और जीमेल की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। धन्यवाद।